जीवन के सफ़र में कई तरह के लोगों से मुलाकात होती है। उनके विचारों के साथ में हम स्वयं को भी कहीं न कहीं देख पाते हैं, समझ पाते हैं। एक व्यक्ति विशेष कुछ दिन पहले मुझसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं रविवार को एक ब्रेक की तरह देखता हूँ। कामकाजी जीवन में जब 6 दिन थकाने वाले रहें तो एक दिन सुकून के साथ में आता है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि रविवार मेरे रिदम को ब्रेक करके रख देता है। उस दिन स्टाफ नहीं होता, कहीं न कहीं मुझे भी एक आलस्य की प्रवृत्तियों के साथ में चलना होता है। इन 2 प्रवृत्तियों के अलावा एक व्यक्ति ऐसा भी मिला जिसने कहा कि वर्षों तक जब मैंने अपने कामकाज की शुरुआत की तो रविवार को रविवार माना ही नहीं। मेरे लिए वो दिन भी अपनी महत्वाकांक्षाओं की, कामकाज की पूर्ति का एक दिवस मात्र होता था। वर्षों तक भले ही रविवार हो, कोई और अवकाश का दिन हो, मैं अपने कामकाज में ही जुटा रहता था, क्योंकि परिवार को आर्थिक संपन्नता देनी थी, खुद को एक स्टैंडिंग लेवल के ऊपर लेकर आना था जहां से जीवन को मैं बहुत अच्छे से देख पाऊं। तो वहीं एक उम्र के बाद में जब थोड़ी सी थकावट महसूस होने लगी तो मुझे लगने लगा कि अब रविवार का ब्रेक लेना चाहिए। कामकाज यूं ही जिंदगी भर चलता रहेगा, घर परिवार के साथ में वक्त भी बिताना है, अब मैं उनको एस्टेब्लिश कर चुका हूँ। ये सोच बारंबार जीवन में आती है। तो हम किस मोड के साथ में चल रहे हैं, हम किस प्रवृत्ति के साथ में चल रहे हैं? क्या अभी किसी ब्रेक की रिक्वायरमेंट है या अभी ये गैप हमको ब्रेक कर सकता है? ये जब मेंटल लेवल के ऊपर हम डिसाइड करके चलते हैं तो उसी आधार पर अपने लक्ष्य भी हम देख पाते हैं। हम कई ऐसे आईटी प्रोफेशनल से मिलते हैं, मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं, रिसर्च के साथ में जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं चलता कब रविवार आकर चला जाता है, क्योंकि अभी सामने सिर्फ लक्ष्य है। हम कभी भी ये नहीं मानते कि वीकेंड की पोजीशन आ रही है। अपने को हमें 24/7 की जो स्थितियाँ होती है कामकाज के अंदर बस जुटा कर रखना है। तो वहीं दूसरे स्तर और आधार पर वही व्यक्ति कुछ वर्षों के बाद में ऐसा महसूस करने लगता है कि अब रविवार की आवश्यकता है। हम उम्र के जिस पड़ाव के अंदर हों, ऐसे परिवर्तन सामने आ रहे हों, ऊर्जा को हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो, ये सब कुछ हम निर्णित स्तर के ऊपर मन के भीतर लेकर चलने वाले रहें। 6 सितंबर 2020 को भी रविवार है, इसी वजह से हमने चर्चा की। रविवार एक ऐसा दिवस जहां व्यक्ति थोड़ा सा समय एकांत में बिताने वाला हो, भीड़ भाड़ से दूर, अपने कामकाज से दूर 10-15 मिनट ऐसे निकाले कि वो कहाँ किस सफ़र की ओर जा रहा है, अब ये सफ़र आगे किस ओर जाएगा। हमारे पास में प्लानिंग के लिए भी एक वक्त बहुत अच्छे से हो, जो कार्य करना चाह रहे हों उसकी रूपरेखा भी बेहतर तरीके से बनने वाली हो, और जिस हुनर को हम पूरे सप्ताह जगह नहीं दे पाते, आपके साथ में कोई इंट्रिंसिक क्वालिटी, कोई ऐसा गुण जुड़ा हुआ है जो क्रिएटिव फोल्ड को एक्सप्लोर करता है, तो हम उसको कितना वक्त दे पा रहे हैं। जहां आनंद की अनुभूति होती है उस कार्य को कितना हम तयशुदा स्तर के ऊपर वक्त दे पा रहे हैं। ये सारी ही गणनाएं रविवार के दिन हमको रखनी चाहिए। और उसके साथ में अगर आपको लगता है कि रविवार का एक दिन हमारे कामकाज के रिदम को ब्रेक कर देता है, तो हो सकता है कि 1 घंटे उस कामकाज की तरफ आप समय दीजिए, 2 घंटे समय उस और ज़रूर संलग्न करके रखिए, जिससे कि रिदम भी बनी रहे और घर परिवार को समय भी हम उसी आधार पर देने वाले रहें। तो हम यहाँ 6 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बताया, रविवार रहेगा और चंद्रमा आज मेष राशि स्थान में, सूर्यदेव सिंह राशि में ही गमन कर रहे हैं। तो वहीं अश्विनी नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। यहाँ जो आपके लिए आत्मविश्वास की स्थितियां एक कमी के साथ में थी, वो फिर से वृद्धि की ओर जाना शुरू करेगी। लोगों के भीतर आप विश्वास आसानी से स्थापित करते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी समस्याएं बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर आप स्वच्छंद तरीके से स्वयं को गतिमान करने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राएं आपको लाभ देने वाली हो सकती है। स्वास्थ्य के अंदर जो लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, वहां एक निजात आपको मिल सकती है। तो वहीं अगर रचनात्मक कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, नए ऑफर्स आपके सामने होंगे। घर परिवार के साथ में अच्छा समय यहाँ निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अपने हुनर को भी आप जगह जरूर दीजिएगा। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में या रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ में किसी ऐसे कार्य के बारे में आप सोच रहे हैं जो लंबे समय तक एक संबल आपके लिए बन के रहे,
ऐसे निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। इच्छा शक्ति की प्रबलता आपके लिए यहाँ बनी रहेगी, तो वाणी में भी कन्विंसिंग अप्रोच बेहद अच्छे से मौजूद है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहाँ खर्चे आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। खर्चों के साथ ही साथ में जो हम खुद के लिए डिस्टर्बेंसेस लेकर आते हैं उससे बचिएगा। जो नितांत आवश्यक स्थितियां हैं और भले ही अनर्गल स्तर के ऊपर सामने आ रही है, तब भी उनके साथ में हमको एक फ्लो मेंटेन करना होगा। फ्रस्ट्रेट होने से कुछ भी नहीं होने वाला। निराशाओं के माहौल में खुद को बिल्कुल भी आप घेरने वाले नहीं हो। और वहीं स्वास्थ्य में गृहस्थ और संतान पक्ष का ज़्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। व्यक्तिगत स्तर के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से आपको मदद लेनी है जो जीवन के अंदर जुड़ा हुआ रहा है, तो यहाँ ऐसी मदद की ओर आप जाने की चेष्टाएं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सहयोग प्राप्त होने वाला होगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के शुभ संकेत आपके लिए नजर आ रहे हैं। वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस लंबे समय तक परेशान करने वाले रहे हैं, उससे मुक्त होकर आज आप आगे बढ़ने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज या फिर कोई भी स्थायित्व संबंधित कार्य के अंदर भी ये दिवस आपके लिए नए अनुभव लेकर आ सकता है, किंतु एग्जीक्यूशन का फ्रेम थोड़ा सा दूर है। मिथुन राशि, इस दिवस में लाभ की स्थितियां व्यापारिक जीवन में बेहद अच्छे से है। जितना समय आप अपने कामकाज को दे सकते हैं उस फोल्ड को लेकर चलिएगा। पारिवारिक जनों को भले ही थोड़ा सा कम समय दें, किंतु अपने कामकाजी जीवन में जब अर्थ पक्ष का लाभ दिख रहा हो तो भरपूर तरीके से वहां आपको संलग्न रहना चाहिए। ये एक बात। गृहस्थ और कुटुंबी जनों का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। क्षमताओं में निरंतर तौर पर वृद्धि नजर आ रही है। और वहीं टाइम बाउंडेड अप्रोच में कोई भी कमिटमेंट आपको सामने रखना है किसी व्यक्ति विशेष के, तब भी आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्लैरिटी मिली हुई है, उसको यूसेज में ज़रूर लाइएगा। इंट्यूटिव पावर को यूज़ करके आप किसी भी ऐसे निवेश की ओर जाना चाहते हैं जहाँ पर जोखिम शुमार रहता है, ऐसे निर्णय भी आप ले सकते हैं। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। मित्रों और भाइयों का सहयोग हर एक कार्य के अंदर यहाँ प्राप्त होता चला जाएगा। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ में या किसी ऐसे काम के साथ में जुड़े हुए हैं आप जो कि सीजनल पोजीशंस के साथ में चलता है, वहाँ पर भी एक क्लैरिटी बेहद आसानी से बनी रहेगी और आप खुद के लिए एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ को भी देखने वाले रहेंगे। ये एक बात है। तो वहीं रचनात्मक कार्यों के अंदर यहाँ आपके लिए बेनिफिट की पोजीशंस नज़र आ रही है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई पर्सनल ग्रजेस थे तो वहां पर भी सॉल्यूशंस मौजूद हो सकते हैं। चर्चा करता हूं कर्क राशि की। सर्वप्रथम यहां देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। निराशाओं का माहौल दूर दूर तक भी नहीं है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में आपने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, लोग उसके विरोध में हैं, किंतु आपको मालूम है कि ये निर्णय जो मैंने लिया है अंततोगत्वा बेनिफिट देने वाला होगा। आप उस माध्यम से अड़िग होकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो वर्किंग एक्सपर्टीज आपने हासिल की है, आज रविवार के दिन भी नौकरी पेशा जीवन में वो आपको एक पॉजिटिव एज देने का कार्य कर सकती है। तो वहीं भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिव अप्रोच नहीं नजर आ रही है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में भी वृद्धि रहेगी। भावनात्मक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। मस्कुलर पेन, अस्थि जनित विकार और रक्त संबंधी विकार आपको स्वास्थ्य में परेशान करने वाले नहीं हो, ये बात भी आपको कॉन्शियस अप्रोच में नोटिस करके चलनी चाहिए। तो वहीं गृहस्थ जीवन को भी मोटिवेट लगातार करते रहिएगा। रिसर्च एनालिसिस या किसी भी नए प्रोडक्ट की खोजबीन के साथ में आप लगे हुए हैं। एक जो शुरुआती स्तर की सफलता होती है वो यहाँ आपको प्राप्त हो सकती है। और वहीं पर जिस कन्विंसिंग पावर के साथ में व्यक्ति अपने जीवन को देखता है, वो कन्विंसिंग पावर भी आज आपके लिए मौजूद रहेगी। दूसरे लोगों की निराशाओं को अपने जीवन में कहीं पर भी हावी नहीं होने दें। रविवार का ये दिन जो कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से स्वयं की गणनाओं के साथ में चलने के लिए आपको बाध्य करता है, वहाँ किसी और की सोच के साथ में हम सरोकार नहीं रखें। इस बात को भी अपने भीतर स्थापित करके रखिएगा। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम भाग्य का अपेक्षित सहयोग
यहाँ बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर पर विकसित हो रहा है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास करें और वहीं ये भी ध्यान रखें कि छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ एक रुपया पैसा फंसा हुआ है जो हमारे रोटेशन में प्रॉब्लमेटिक अप्रोच दे रहा है, तो उससे फिर से एक बार गुजारिश करना और बिल्कुल एक तरह से साधारण शब्दों के अंदर आसानी के साथ में अपनी बातचीत को रखना, इस प्रवृत्ति के साथ में भी अग्रसर रहिएगा। कहीं न कहीं आपके लिए एक फ्लो निकल कर आने वाला रहेगा, ये एक बात है। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यह दिवस विशेष सहयोग की स्थितियों को निर्मित करता हुआ रहेगा। और वहीं हायर एजुकेशन में भी एक सपोर्टिव लेवल आपके लिए बना हुआ है। कोई भी ऐसा निर्णय लेना है जो स्टार्टअप की तरफ जा रहा हो या फिर अपने कामकाज की ओर जा रहा हो हायर एजुकेशन के साथ में, आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के बाद में ऐसी शुरुआत की ओर निरंतर गतिमान हुआ जा सकता है। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि जो नए कामकाज की शुरुआत आपने की है, आज वहां से निराशाएं मिल रही है, तो स्वयं को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ में आप शुमार नहीं करने वाले हों। कुटुंबीजनों के साथ में छोटे छोटे क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं। अपने स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी को रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और जो कम्युनिकेशन गैप हमारे लिए कलीग्स के साथ में या व्यापारिक जीवन में सहयोगियों के साथ निकल कर आया था, उसको पाटने का प्रयास यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए आपको, तो कहीं न कहीं आगे जाकर उसका बेनिफिट मिलेगा। इस समय अंतराल के अंदर एक और प्रमुख प्रवृत्ति जो निकल कर आती है वो ये है कि पुराने रोग जो स्वास्थ्य में आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए सॉल्यूशन निकल कर आ सकते हैं। यानी कि कहीं न कहीं आराम तलबी की स्थितियाँ साथ में जुड़ी रहेगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ में भी आप स्वयं को एक नया आधार देते चले जाएंगे। कोई ऐसे इश्यूज वाली बात नहीं है। तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राएं हो या लंबी दूरी की यात्राएं, आज उनको टाला जाए तो अच्छा है। तुला राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर जो उहापोह चल रही थी, निर्णय अनिर्णय की प्रवृत्तियां चल रही थी, उससे मुक्त होकर जीवन लगातार आगे गतिमान होता चला जाएगा। और वहीं पर जो हमारे लिए सहयोगी लंबे समय से अपेक्षित तौर के ऊपर हमसे कुछ अपेक्षाएं करके चल रहे थे, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर हम खरा उतरें, ये एक निर्णायक प्रवृत्ति साथ में जुड़ी रहे। जब लोगों को हमारे सहयोग की आवश्यकता हो, हम वहां मौजूद रहें, इसी में मानवीय जीवन की सार्थकता भी छुपी हुई है। रविवार के इस दिन भी आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर भागदौड़ रह सकती है, जिससे मानसिक तनाव सामने रहेगा। उससे दो चार होना और उसको कहीं न कहीं स्वयं के लिए संबल के रूप में देखना भी अवश्यंभावी तौर के ऊपर ये सारी ही गणनाएं अपने भीतर आप रख कर चलते चले जाइएगा। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर आपने किसी भी रिलेशन को इवॉल्व किया था जो प्रोफेशनल लाइफ तक भी साथ में चला है, घर परिवार के सामने ऐसे रिश्ते को आप रखना चाहते हैं, तब भी यहाँ पर ऐसे निर्णय आप ले सकते हैं। कला के क्षेत्र के साथ में कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी ऑफर आ रहा है, एक्सेप्ट करते चले जाइएगा आप। तो वहीं वृश्चिक राशि, सोच के भीतर जो रुग्णता कई बार आती है, उससे स्वयं को दूर रखकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। त्वरित गति के साथ में ऊर्जा आना और उस फ्लो को मेंटेन नहीं रखना, ये स्वयं के साथ में एक शिकायत बनी रह सकती है। अनुशासन के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा। सिस्टमेटिक अप्रोच में प्रत्येक कार्य पूर्ण होता चला जाए, ये आज का ध्येय रहे। जो रिश्ते बहुत पहले बिखर चुके थे, हमसे कम्युनिकेशन गैप आ चुका था, वहाँ फिर से सुधार को देखना, ये एक अपेक्षित गति रहेगी। वहीं वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और खुद को किसी भी खेल के साथ में फिर से जोड़ना चाहते हैं, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज करना चाहते हैं, ऐसे निर्णय की प्रवृत्तियां भी सामने रखी जा सकती है। महत्वाकांक्षाएं आज ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है। कई बार व्यक्ति कंटेम्प्रेरी पोजीशंस को नहीं देखता, लेकिन लंबे समय की महत्वाकांक्षाओं को देखकर कार्य करता है। आज का दिवस उसी आधार पर समर्पित रहने वाला रहेगा। अगले पूरे ही सप्ताह के लिए शेयर मार्केट में निवेश की जो प्लानिंग होती है, रूपरेखा होती है, उसको जगह देकर चलिएगा। संतान पक्ष के द्वारा व्यापारिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है तो उसको भी नजरअंदाज करने से आपको बचना चाहिए।
वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहाँ संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव गहरा होता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर छोटे छोटे जो प्रयोग करने होते हैं उनसे आप बिल्कुल भी हिचकिचाने वाले नहीं रहें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आज कहीं पर भी मानसिक तनाव की स्थितियां नहीं है, इसी वजह से इस दिन को बेनिफिशियल आपके लिए कहा जा सकता है। शिक्षा में एकाग्रता बनी रहेगी, तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप इवॉल्व हुए हैं, अच्छा समय यहाँ बीतेगा और वही समय स्मृतियों में एक अमिट छाप के रूप में अक्षुण्ण रहने वाला भी होगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा, तो वहीं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर गतिमान होती हुई नजर आ रही है। इस बात को भी नोटिस करके चलें तो वहीं भूमि संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप अगर जीवन में सामने लेकर आना चाहें तो उसके बारे में भी रविवार के दिन पूरे ही परिवार के साथ में एक विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जा सकता है। कहीं न कहीं बेहतर स्थितियां निर्मित होगी और जो व्यक्तिगत जीवन का पराक्रम होता है, जहां दूसरे लोगों में निराशाएं छाने लगती है, हम उस पराक्रम के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा जब उनको भी संगठित करते हैं, प्रेरणापुंज बनते हैं, तो वहीं पर जीवन एक तरह से नया आधार प्राप्त करता चला जाता है। अब चर्चा करता हूं मकर राशि की। सर्वप्रथम आप देखिए कि यहाँ अज्ञात भय आपको सताने वाले हो सकते हैं, जिससे थोड़ी सी दूरी आपको बनाकर रखनी होगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर एकल बूते कोई भी निर्णय आपको यहाँ लेने से बचना चाहिए। भाग्य के साथ में थोड़े बहुत संघर्ष यहाँ रह सकते हैं, इसी वजह से जोखिम जहाँ पर भी हो और हमको लग रहा हो कि यहाँ 50-50 चांसेस हैं, आज ऐसी स्थितियों में रुक जाना ही बेहतर है। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले रहे हैं, तब भी मेरा निवेदन आपसे यही है कि थोड़ा सा रुक कर चलने में ही यहाँ अपेक्षित तौर के ऊपर बेटर पोजीशंस आपके लिए बनी रहेगी। और वहीं पर जो पिता के साथ में आप कामकाज में संलग्न हैं, वहाँ डोमिनेट करने से बचिएगा। सभी लोगों की रायशुमारी के साथ में चलना चाहिए, तो वहीं हृदय संबंधित रोगों से सावधान रहने का प्रयास आपको करना चाहिए। वाणी के अंदर रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आने वाली नहीं रहे। तो वहीं कुंभ राशि, यहाँ आप देखिए कि भाइयों के साथ में और दोस्तों के साथ में अपेक्षित तौर के ऊपर रिश्ते और प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। उनके साथ किसी भी कामकाज की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये स्तर आपके लिए बिल्कुल सही बना हुआ है। आज के इस दिवस में भी, रविवार के इस दिन में भी आलस्य की प्रवृत्तियों को अपने साथ में लेकर नहीं आए। तीव्रगामी तौर के ऊपर अपने कामकाज में यहाँ लगे रहना आपके लिए अपेक्षित तौर के ऊपर आवश्यक रहेगा। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा, रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर बेटर पोजीशंस सामने आने वाली होंगी। कुटुंबी जनों के साथ में जो एक सहयोग होना चाहिए वो भी अपेक्षित तौर के ऊपर बेहतर कहा जा सकता है। और वहीं किसी नए निवेश के बारे में आप सोच रहे हैं, तब भी ये दिन आपके लिए बेहतर है। और अपने घर परिवार के साथ में बातचीत करना, एक तरह से मन को संबल देना, अगर आप दूर हैं तो इस बात को ज़रूर अपने जीवन में जगह देने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम धनागमन की स्थितियां निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि के एक स्तर को दिखा रही है और आप अपने जीवन के अंदर फाइनेंशियल गेन के साथ ही साथ में रिश्तों में भी एक प्रगाढ़ता को देख पाएंगे। कुटुंबी जनों के साथ में जो हम एक तरह से निर्णय अनिर्णय के साथ चल रहे थे, वो स्थितियां भी साइडलाइन होने वाली रहेंगी। जुड़ाव बना रहेगा, पुराने सहयोगी फिर से लौट कर आ सकते हैं और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में रुचि आपके लिए एक प्रवाहमान तौर के ऊपर स्थापित रहने वाली है। इच्छा शक्ति के बलबूते मुश्किल से मुश्किल कार्यों को आप पूरे करते यहाँ पर चले जाएंगे। तो वहीं किसी रिलेशन को आपने इवॉल्व किया है, उनके साथ में किसी भी तरीके की तलखी निकल कर आने वाली नहीं हो, इस मूल मंत्र को भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ये था 6 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।